देखिए, पेपर लीक होना पूरे देश भर में एक गंभीर मसला बना हुआ है, जिसके चलते केंद्र सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। लोकसभा में एक सार्वजनिक परीक्षा बिल लाया जा रहा है और मकसद ये है कि जितनी भी सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं या प्रवेश के लिए जो परीक्षाएं रहती हैं उसमें पेपर लीक ना हो सके, इस पर रोक लगाने के लिए एक सख्त कदम अब केंद्र सरकार उठाने जा रही है। क्योंकि बात केवल हिमाचल प्रदेश की नहीं रह गई है, बल्कि विभिन्न राज्यों में पेपर लीक होने के मामले सामने आ रहे हैं, भर्तियों में धांधलियां हो रही है और इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है उन बेरोजगार युवाओं को जो कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं सरकारी नौकरियां हासिल करने के लिए। लेकिन सवाल तो ये भी है कि बेरोजगार युवा इस कदम को किस तरह से देखते हैं केंद्र सरकार के। हिमाचल प्रदेश में लगभग 25 ऐसे विभिन्न पोस्ट कोड्स हैं जिसमें पेपर लीक होने का मामला सामने आया है, जिसके बाद कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया गया था और राज्य चयन आयोग का गठन कर दिया गया है। लेकिन कर्मचारी चयन आयोग जब भंग किया गया तो तकरीबन 151 पोस्ट कोड्स ऐसे हो गए हैं जो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए, जो भर्तियां हो ही नहीं पाई। तो फिलहाल कुछ यंगस्टर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इसमें अधिकतर वो युवा हैं जिनकी भर्तियां फंसी हुई हैं, यानी कि जिनके रिजल्ट घोषित नहीं हो पाए या फिर कोर्ट में मैटर्स चल रहे हैं, ऐसे ही अभी अधिकतर युवा हमारे साथ मौजूद हैं। मैं केंद्र सरकार के द्वारा जो सार्वजनिक परीक्षा बिल है उसका हम स्वागत करते हैं, परंतु अगर ये बिल चुनाव का जुमला बने तो वो देखने योग्य है, क्योंकि आज तक अधिकतर भाजपा शासित राज्यों में पेपर लीक हुए हैं, राज्यों के द्वारा कोई कानून नहीं बनाए गए। इसी तरह हम ये सार्वजनिक परीक्षा कानून का स्वागत करते हैं कि जल्दी से जल्दी लाया जाए और लागू किया जाए, धरातल पे आए ये बिल। और दूसरी बात हम कहना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में पेपर लीक मामला है, 1 साल हो गया है, विजिलेंस की कार्रवाई हो रही है और रोजगार जीरो हो रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा कदम उठाए गए, परंतु ऐसे कदम उठाए गए जिससे बेरोजगार की पीड़ा और अधिक होती गई। आप जानते होंगे कि हिमाचल में 25 को पोस्ट कोड ऐसे हैं जो विजिलेंस के दायरे में हैं, परंतु मुख्यमंत्री द्वारा कानूनी रूप से पेपर लीक के लिए बिल नहीं लाया गया, सीधा कर्मचारी चयन आयोग को भंग किया गया, जो एक गलत निर्णय माना जाएगा युवाओं के लिए, क्योंकि यहाँ युवा रोजगार मांगते हैं, रोजगार के साथ कानून मांगते हैं। कानून ऐसा होना चाहिए जिससे सजा मिले। यहाँ तो पूरा का पूरा जो कर्मचारी चयन आयोग है उसमें पेपर लीक मामला जो है उसमें एक कैंटीन के कर्मचारी के पास पेपर पाया जाता है। हिमाचल सरकार द्वारा अभी तक इस प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं की गई है, ना ही कर्मचारी चयन आयोग को सुचारू रूप से चलाया गया है, ना ही रोजगार के द्वार खोले गए। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से अब जो ये कदम उठाया जा रहा है, इसे कैसे देखते हैं? लगता है कि हिमाचल प्रदेश में भी पहले ही इस तरह का बिल लागू हो जाना चाहिए था। प्रतिक्रिया क्या इस पर देना चाहेंगे? क्योंकि आपका कहना है कि बाद में कहीं ये राजनीतिक मुद्दा बनकर ना रह जाए, लेकिन मकसद क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से ये बताया जा रहा है कि एक तरह से रोक लगानी है, पेपर लीक ना हो सके, इस पर रोक लगाने के लिए ये कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा जो कानून लाया गया है उसका हम स्वागत करते हैं। अगर वो कानून धरातल पे आता है तभी उसका निष्कर्ष देखा जा सकता है। अभी तो कानून आएगा, अब कौन सी एजेंसियां उसके सीमांकन में होंगी उसको भी देखना पड़ेगा। अब कानून जो केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार उसको कितना अच्छे तरीके से पालन करवाती है। ठीक है, अभी फिलहाल वर्तमान में सिनेरियो कैसा देख रहे हैं? क्योंकि फैसला इसलिए लिया गया था कर्मचारी चयन आयोग को भंग करने का, ताकि एक तरह से सुधार किया जा सके, गुणवत्ता लाई जा सके भर्तियों में और पारदर्शिता लाई जा सके। ये दावा क्योंकि बार बार मुख्यमंत्री भी करते हैं कि पारदर्शिता लाने के लिए कर्मचारी चयन आयोग को भंग किया गया था और राज्य चयन आयोग का गठन किया गया है। हमारा कहने का मतलब तो सिंपल है कि जब एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, अगर पेपर लीक मामले में गड़बड़ी पाई गई है, वैसे देखी भी गई है, पाई नहीं गई है, विजिलेंस के द्वारा FIR की गई है और शायद पिछले कल चार्जशीट भी दायर कर दी गई है, और अब मुख्यमंत्री के द्वारा समय भी बहुत हो गया इस तरह के भंग करके, अब सुचारू रूप से चलाया जाए और रोजगार दिया जाए, रोजगार के लिए पारदर्शिता के लिए एक कठोर कानून बनाया जाए। ठीक है, आपको क्या लगता है कि अगर कर्मचारी चयन आयोग को भंग नहीं करना था तो फिर क्या सुझाव आपकी ओर से दिया जा रहा है? क्योंकि अधिकतर युवा ये कह रहे हैं कि ये फैसला गलत ले लिया गया, कर्मचारी चयन आयोग क्यों भंग हुआ, तो आपको क्या लगता है फिर क्या इसमें किया जाना चाहिए था? देखिए मैम, इसमें सबसे पहले तो अगर आपने जो कर्मचारी चयन आयोग है उसको भंग करना था तो आप उसमें ही अब आप ये देखो ना कि आपने क्या कर दिया। इस टाइम जो नया चयन आयोग बैठा रहे आप उसको ही वहाँ पे बैठा रहे हो। आप उस टाइम जब आपने भंग किया था आप स्टाफ चेंज कर सकते थे, आपने स्टाफ चेंज नहीं किया। स्टाफ चेंज करके आप जो भर्ती प्रोसेस था वो दोबारा से आप उसी टाइम से स्टार्ट कर सकते थे। हम मानते हैं कि आपने अच्छा इनिशिएटिव उठाया कि आपने जो है जो पारदर्शिता लाई है उसमें भर्ती प्रोसेस में, बट आपको ये भी देखना चाहिए ना कि आप एक डेढ़ साल से जब आप ये बोल रहे हैं कि हम भर्ती करा रहे, आप बोल रहे हैं कि हमने 21,000 तो हमने टीचर भर दिए, जो साहब क्षेत्र में पोस्ट फिल कर दिए। कैसे हम दिखाओ ना, आप कैसे भरी आपने? आप बोलते हो कि हम रोजगार दे रहे,
और बाद में आप बोलते हो कि हमने ये एक इलेक्शन स्टंट लगाया था कि हम, ऐसा थोड़ी ना होता है, हमने 1 लाख जो सरकारी नौकरी देनी है वो हमने कब बोला ऐसे कि आप 1 ही साल में दे देंगे हम। कम से कम आप ये तो करो ना कि आपने, अगर आपने भंग किया है, आपने जो भर्ती प्रोसेस है उसको स्टार्ट करे दोबारा से। आप 1-1, 1.5 साल से आप ऐसे ही लटकाए जा रहे हो। यहाँ से हम 5-5, 6-6 साल से लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, क्या फायदा उस पढ़ने का? आप गेस्ट टीचर ला रहे हो, 2-2 साल के लिए आप गेस्ट टीचर ला रहे हो, जो 5 साल से तैयारी कर रहा है यहाँ पे। और गेस्ट टीचर क्या आप बोलते हो कि गेस्ट टीचर जो ला रहे हैं उसका जो विरोध हो रहा है वो फालतू में हो रहा है। कैसे फालतू में होगा, बताओ जरा आप। ठीक है, क्योंकि देखिए फिलहाल तो हिमाचल प्रदेश की बात आप बार बार कर रहे हैं, लेकिन रिएक्शन हम इस पे मांग रहे हैं जो कि आज लोकसभा में बिल पेश किया जाएगा। तो क्या लग रहा है कि इसके बाद कोई फायदा हो पाएगा? क्योंकि पूरे देश भर में अभी युवा काफी ज्यादा परेशान चल रहे हैं। मानते हैं जो आपने ये बिल लाया है, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन जब आप इस बिल को लाते लाते जब आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, यहाँ भी अगर आप 2-2, 3-3 साल लगाएगी इस ऐसे क्या जो भर्ती प्रोसेस है उसको शुरू करने में, तो क्या फायदा इस बिल लाने का भी? हम चाहते हैं कि अगर आपने ये बिल लाया है हिमाचल प्रदेश में, अगर ये लागू होता है तो आप जल्दी लागू करें और जो प्रोसेस है इसको दोबारा स्टार्ट करें। आपकी अभी कौन सी भर्तियां फंसी है? क्या आपकी भी कोई भर्ती फंसी है? कोई पोस्ट? मेरी जो 962 सेक्रेटरीट क्लर्क है मेरा, वो भी फंसा हुआ है, वो भी विजिलेंस के अंडर है। तो हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी आप ये जो भर्ती प्रोसेस है ये शुरू करें, क्योंकि अब लाइब्रेरी में जो यूथ है वो पढ़ रहा है और उनके जो सबर है उसका आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 4-4, 5-5 साल से पढ़ रहे हैं, पर उसका फायदा क्या है? आप बैकडोर से एंट्री कर रहे हो, या तो आप लाइब्रेरीज बंद कर दो, आप पहले ही सारा प्राइवेटाइजेशन कर दो। फिर अगर आप चाहते हैं कि जो भर्ती है वो ग्राउंड लेवल पे सही तरीके से हो, पर आप उसके लिए भी तो आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। आप 1-1, 1.5 साल से ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हो फालतू। यूथ यहाँ पे परेशान हुआ है सारा, क्या फायदा यहाँ पे लाइब्रेरी पढ़ने का? फिर बंद कर दो लाइब्रेरी सारी, यहाँ बोल दो कि हमने सारे प्राइवेट, आप बैकडोर से ही एंट्री करनी है सारी। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी बैकडोर एंट्रीज की जा रही है? मुख्यमंत्री तो दावा कर रहे हैं कि 21,000 के करीब भर्तियां कर ली गई हैं और भर्तियां जल्दी इसीलिए की जा रही हैं ताकि जो पद खाली चल रहे हैं काफी समय से उन्हें भरा जा सके, काम काज ना रुके विभागों में। मैम, जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी, हम सब यूथ ने सब ने मिलकर कांग्रेस को लाया था। इन्होंने हमसे वादा किया था कि हम जो भर्ती कराएंगे हम स्थायी नौकरियां देंगे। आप ये बोल रहे हैं कि हमने 21,000 नौकरियां दी है, आप बता नहीं रहे कि हमने 21,000 जो नौकरियां दी है वो कैसे दी है आपने, कब कराया आपने कमीशन इसका? हम भी तो यहीं पे पढ़ रहे हैं, हम भी तो वेट कर रहे हैं कि आप जो कैलेंडर शेड्यूल आता है जॉब का वो आप निकाले। अभी तक तो 1.5 साल से कुछ ऐसा वो नहीं है जब से वो आए गवर्नमेंट में, रूलिंग में जब से आए हैं। एक भी इन्होंने कौन सी, आप खुद बताइए, आप हमेशा जाते हैं उनके पास, आपने कभी उनसे पूछा सकी जो आप भर्ती करा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हमारा सवाल हमेशा रहता है और इसमें जवाब यही दिया जाता है कि 21,000 भर्तियां करवाई गई हैं। हालांकि ये बात सरकार खुद भी मानती है कि कुछ एक भर्तियां उन्होंने अस्थायी तौर पर की, वो इसलिए की क्योंकि जल्दबाजी में पद भरने थे। लेकिन मुद्दे से शायद हम थोड़ा सा भटक रहे हैं। अभी जो बिल लाया गया है उसे किस तरह से देखते हैं? ये कितना ज्यादा फायदेमंद साबित होगा युवाओं के लिए? तो देखा जाएगा इसके बाद कि किस तरह से इम्प्लीमेंट करते इस बिल को। ये अगर आप बिल आपने ला लिया, अच्छा, हम सब स्वागत करते इस बिल का, बट जब आप इस बिल को ग्राउंड लेवल पे इसको ढंग से लागू नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा उसका? फिर अगर आपने लाया है ये बिल, फिर भी एक साइड आप विजिलेंस जारी रखेंगे इसके ऊपर, दोबारा आप क्या बोलेंगे कि भाई ये जो है चलो अंडर विजिलेंस है, तो कम से कम एक साइड से आपको, मैं हिमाचल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ, आपको एक साइड आपको कमीशन तो कराना पड़ेगा ना। ठीक है, आपको डायरेक्ट जो भर्ती है वो तो करानी पड़ेगी ना। जब आप उसका एक, वो तो ठीक है आप प्रोसेस ला रहे हो, ये ऐसा ना हो, बट आपको एक साइड से नौकरियां देनी पड़ेगी। ठीक है सर, हमसे बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, क्योंकि सीधे तौर पर देखिए हिमाचल प्रदेश से इस बिल को रिलेट किया जा रहा है। सबसे बुरी कंडीशन क्योंकि भर्तियों के मामले में अभी यहाँ चल रही है। पेपर लीक होने का मामला जब सामने आया था तो कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया गया था। कुछ और भी यंगस्टर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। क्या आपका भी कोई पोस्ट कोड ऐसा है जिसे लेकर आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो? अभी नहीं है, तो अभी इस सिनेरियो को किस तरह से देख रहे हैं? पेपर लीक होने का मामला सामने आ रहा है, आप भी एक यंगस्टर है, लाजमी सी बात है जब लाइब्रेरी आ रहे हैं तो आप भी तैयारी कर रहे होंगे। नहीं, मैं कॉलेज कर रहा हूँ, कॉलेज चला था। कुछ तो प्रतिक्रिया देंगे, कुछ तो रिएक्शन आपकी तरफ से होगा। जो बिल लाया जा रहा है उसे किस तरह से देख रहे हैं? नो रिएक्शन? मेरा नहीं है। कुछ कहेंगे? पहले तो अपना नाम बताइए। अनुराग मैम। ठीक है, तो लाइब्रेरी में आप भी आ रहे हैं, अब लाजमी सी बात है आप भी तैयारी कर रहे होंगे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। अभी फिलहाल पूरे सिनेरियो को किस तरह से देखते हैं? अभी जिस तरह से बिल लोकसभा में लाया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह की कंडीशन है। मैम, ये बिल बहुत ही अच्छा बिल लग रहा है मुझे, जो लोकसभा में लाया गया है। हिमाचल में मैम यही बोल सकता हूँ कि 12 लाख बच्चे, जो एक डेटा आया था 12 लाख बच्चे अनएम्प्लॉयड है। तो मैम ये कंडीशन बहुत ही ख़राब है हमारे यूथ के लिए, और बहुत ही बच्चे बेरोजगार है, तो फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं बच्चे कि सरकार बहुत ही स्लो काम कर रही है। तो मैम बिल का तो स्वागत करते हैं हम कि बिल बहुत अच्छी बात है, बिल ला रहे हैं, और इसको और भी मेरे हिसाब से तो और कड़े से कड़ा ये रखना चाहिए कानून इसके लिए। तो मैम जो भी राज्य जो चयन बनाया था
उसकी जो कमीशन बनाई थी उसके लिए, तो वो मैम मेरे को लगता है कि उसको जल्दी से जल्दी अगर बहाल कर देना, बना देना, तो बच्चों के लिए एक ना सिस्टमेटिकली एग्जाम हो जाएगा। तो मैम वो बहुत स्लो, गवर्नमेंट बहुत स्लो वर्क कर रही है, तो वो चीज़ करनी चाहिए मैम, गवर्नमेंट को देखना चाहिए बच्चों के लिए कि। और जैसे मैम उन्होंने भंग किया था, वैसे भंग नहीं करना चाहिए था, मेरे को ऐसा लगता है। अगर स्टाफ चेंज करते तो मच बेटर ऑप्शन था, स्टाफ चेंज करते, बट भंग नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे स्लो हो गया प्रोसेस। पोस्ट कोड इतने सारे रुके, जैसे हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं, काफी टाइम से आ रहे हैं लाइब्रेरी, तो अच्छा नहीं लगता है। और ऊपर से घर पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है बच्चों के, तो ये चीज़ गवर्नमेंट को देखनी चाहिए। ठीक है, और आने वाले समय में भर्तियों को लेकर क्या उम्मीद सरकार से करते हैं? मैम मैं इतना बोल सकता हूँ कि गवर्नमेंट को बच्चों के लिए पोस्ट निकालनी, वैकेंसीज निकालनी चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। तो हम ये सरकार से ये आशा करते हैं कि बस वैकेंसीज निकाले सरकार। ठीक है सर, आपसे भी बात करना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? सतीश कुमार। ठीक है, आप कोई भर्ती आपकी भी फंसी हो? भर्ती जैसे 3-4 साल से जितने भी ये पेपर लीक के मामले चल रहे हैं, जो भी है मतलब पूरी तरह से क्लियर जो है, किसी के भी रिजल्ट नहीं आए हैं। तो इस तरह से बच्चे काफ़ी नाखुश हैं, मतलब उनको काफ़ी झटके लग रहे हैं, और मतलब जो जिस तरह से वो तैयारी करना चाहते हैं उस तरह से नहीं कर पा रहे। ठीक है, क्योंकि नई भर्तियों को लेकर तो बात तब उठेगी जब पुरानी भर्तियों का कुछ हो पाएगा। 151 के करीब भर्तियां हैं, पोस्ट कोड्स हैं जो कि अभी प्रभावित हो गए हैं। क्या लग रहा है, कितना ज़्यादा समय इसमें अब सरकार ने ले लिया है और कितनी जल्दबाजी अब इसमें दिखाई देनी चाहिए? देखिए, टाइम तो वैसे बहुत इन्होंने ले लिया है। पिछले 1.5-2 साल से मतलब न्यू वैकेंसी आ नहीं रही है, और जो पेंडिंग एग्जाम है, पोस्ट कोड है, उनको भी पूरी तरह से क्या नाम, उनको एक तरह से उनके क्लियर रिजल्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब इस तरह से जैसे बेरोजगारी में अभी जो सर्वे हुआ था कि बेरोजगारी में हिमाचल फर्स्ट नंबर पे है, तो इस तरह से तो फिर ऐसे ही हाल रहने वाले अगर ऐसी ही कंडीशन रही। अच्छा, केंद्र सरकार की ओर से जो बिल लाया जा रहा है, लग रहा है इसके बाद कुछ पारदर्शिता भी आ पाएगी, और विशेष तौर से क्योंकि 10 साल की सजा का इसमें प्रावधान रखा गया है, 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी होगा, रोक लग पाएगी और इंसाफ हो पाएगा उन युवाओं के साथ जो कि दिन रात मेहनत करते हैं टेस्ट क्लियर करने के लिए। बिल तो वैसे स्वागत योग्य है, बिल अच्छे आ रहे हैं और आएंगे भी शायद आगे, पर इसमें यह है कि इसमें अमल अच्छी तरह से की जाए, प्रदेश सरकार और अदर स्टेट जो है इसको अच्छे तरीके से लागू करे, तो शायद कुछ फिर जो इस तरह से पेपर लीक के मामले आ रहे हैं उनमें कमी आए। ठीक है, कुछ कहेंगे, क्या नाम है आपका? हरित। तो हरित, क्या कहना चाहेंगे, जो बिल लाया जा रहा है किस तरह से उसे देखते हैं, और अभी हिमाचल प्रदेश की जो करंटली सिचुएशन चल रही है भर्तियों को लेकर, उस पर भी क्या रिएक्शन देंगे? बिल तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है। अब बल्कि हमारे यहाँ पे जो हमारे स्टेट के PSCs है, ठीक है, उनमें भी एप्लीकेबल बहुत ज़रूरी होना चाहिए। और बात आती है स्टेट के ऊपर, यहाँ पे एक्चुअली जॉब की क्या सिचुएशन, तो रियलिटी है कि बहुत बुरी सिचुएशन है सच में। मतलब कि एक तो बहुत टाइम हो गया है, ठीक है। यूथ का काम क्या होता है? यूथ का काम होता है कि हम सिर्फ यही बता सकते हैं कि ये गलत हो रहा है, जैसे पेपर लीक हो रहा है, जो भी हो रहा है, जो हुआ है पास्ट में बहुत कुछ हुआ, ठीक है। लेकिन ये गवर्नमेंट का काम है कि उसको जल्दी से उसको ठीक करे और एकदम एप्लीकेबल करे। और ये प्रॉब्लम ये है कि बहुत टाइम हो गया है, और ये सच में बहुत सीरियस कंसर्न है। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि नॉर्मल कि यार जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, ये जॉब्स का सिचुएशन का जल्दी जल्दी पोस्टें आए। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। क्योंकि देखिए, जब केंद्र सरकार की ओर से ये कदम उठाया गया तो हलचल हिमाचल प्रदेश में भी काफ़ी ज़्यादा नजर आई। हलचल यहाँ पर इसलिए देखने के लिए मिली क्योंकि बिल्कुल सिचुएशन अभी रिलेट कर रही है इस बिल की और जो यहाँ पर मौजूदा स्थिति है। इंतजार क्योंकि अभ्यर्थियों में ये हो रहा है कि कब रिजल्ट घोषित होंगे, या राज्य चयन आयोग का गठन तो कर दिया गया लेकिन फंक्शनल कब तक होगा, और इस तरह का बिल जो केंद्र सरकार ला रही है, ये उस वक्त फैसला क्यों नहीं लिया गया जब इतने पोस्ट कोड्स में यहाँ पेपर लीक होने का मामला सामने आया था। हिमाचल सरकार को भी कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए था। ये अब युवाओं की ओर से यहाँ पर बात कही